हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। फ्रेंड्स, आज हम इन 24 तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से एक आध क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। आप ये पूरा वीडियो एक बार फ्रेंड्स देख लेंगे तो आशा करते हैं कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। पहले तीर्थंकर है ऋषभ देव। फ्रेंड्स, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है वृषभ। फ्रेंड्स, ऋषभ वृषभ ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको रिलेट करके याद रहेगा ऋषभ वृषभ। ठीक है, दूसरे नंबर पे है अजित नाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है गज। फ्रेंड्स, अजित नाथ में हम अजित शब्द निकालेंगे। अजित, अजित मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, हमें पता है कि हाथी, जो हाथी है, वो ऐसा मतलब इतना ज्यादा शक्तिशाली जानवर होता है, उसे उसे जीता नहीं जा सकता। वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है ना। तो अजित कौन होगा? हाथी होगा। तो अजित नाथ हाथी। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पे है शंभोनाथ और जिनका प्रतीक चिन्ह है अश्व। फ्रेंड्स, शंभोनाथ से हम संभव शब्द को निकालेंगे। ठीक है, संभव, कोई चीज संभव कब होगी? जब हम लगातार निरंतर एक रेस की तरीके से चलते रहेंगे और उसी फुर्ती से उस काम को हमेशा करते रहेंगे, तो किसी भी काम में सफलता पाना संभव हो जाएगा। हर काम संभव बन पाएगा हमारे लिए, है ना। तो संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह अश्व है। फ्रेंड, ऐसी क्वालिटी वाला जानवर अश्व ही होता है जो निरंतर उस रेस में लगा रहता है, दौड़ता रहता है, फुर्ती के साथ दौड़ता है ना। तो ये कौन जानवर है? अश्व होता है। अतः संभव कब होगा? अश्व। ठीक है, अश्व मतलब घोड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो संभव कोई चीज कब होगा? जब हम अश्व के तरीके से काम करेंगे। किसके तरीके से? अश्व के तरीके से दौड़ते रहेंगे निरंतर, है ना। फिर चौथे नंबर पे है अभिनंदन नाथ। फ्रेंड्स, अभिनंदन मतलब स्वागत। अभिनंदन नाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो कपि, कपि यानी कि बंदर। फ्रेंड्स, अभिनंदन स्वागत हम किसका करते हैं? बंदर जो है फ्रेंड्स, वो हनुमान जी का स्वरूप माने जाते हैं, है ना। तो इस हम लोग बंदर को कभी दुत्कारते हैं क्या? नहीं ना। उनका हम स्वागत करते हैं क्योंकि उनको हम बजरंग बली से रिलेट कर पाते हैं, है ना। तो अभिनंदन करते हैं हम किसका? बंदर का। कपि का हम क्या करते हैं? अभिनंदन। अभिनंदन नाथ कपि यानी कि बंदर। ठीक है फ्रेंड्स, पांचवें नंबर पे है सुमित नाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है चकवा या क्रॉच। फ्रेंड्स, सुमित नाथ में हम सुमित शब्द पकड़ेंगे। ठीक है, सुमित, सुमित नाम का कोई लड़का होगा फ्रेंड्स। तो ये क्या करते हैं कि ये बहुत चक्कर मकर देखते हैं, चकवा। ठीक है फ्रेंड्स, चक्कर मकर ये क्या करते हैं? देखते रहते हैं। तो सुमित नाथ चकवा चक्कर मकर देखते हैं, तो सुमित लड़का क्या करता है? चकवा चक्कर मकर देखते हैं। ठीक है, तो सुमित नाथ का चकवा हो गया। फ्रेंड्स, इसको थोड़ा याद रखना कि चकवा या क्रॉच दोनों चकवा को ही कहते हैं। ठीक है, छठवें नंबर पे है पद्म प्रभु महाराज। फ्रेंड्स, पद्म प्रभु का जो प्रतीक चिन्ह है वो पद्म है ना। तो पद्म पद्म दोनों सेम है फ्रेंड, तो ये तो वैसे भी याद रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपको बता दें पद्म का मतलब कमल होता है, कमल या पद्म। ठीक है, सातवें नंबर पे है सुपार्श्वनाथ जी। ठीक है, सुपार्श्वनाथ में स्व निकालेंगे और इनका जो प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। ठीक है, इसमें भी स्व है। सुपार्श्व में स्व, सुपार्श्व, और स्वास्तिक में स्व। तो फ्रेंड्स, ये दोनों सिमिलर सिमिलर है ना। तो इससे हम इसको ऐसे रिलेट करेंगे। फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि ये जो स्वास्तिक है ना, ये का है स्वास्तिक, ये थोड़ा सा इरेज हो गया है, का जो है वो दिख नहीं रहा। ठीक है ना, स्वास्तिक है। फिर आठवें नंबर पे है चंद्र प्रभु महाराज। इनका प्रतीक चिन्ह है चंद्र। ठीक है, चंद्र प्रभु महाराज का प्रतीक चिन्ह चंद्र। तो चंद्र चंद्र इसमें भी सिमिलर है, तो याद रहेगा। नौवें नंबर पे है सुविधि नाथ महाराज। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह है मकर। फ्रेंड, सुविधि में हम सुविधि नाथ में हम सुविधि शब्द निकालते हैं, सुविधि। फ्रेंड, सुविधि मतलब सु माने अच्छा, विधि मतलब विधि विधान जो होता है ना, नियम विधि विधान तरीका। तो एक अच्छी विधि से, एक अच्छे तरीके से, सुविधि अच्छी विधि से हम अ, कुछ भी करना चाहे तो मैं कर लूंगा। ठीक है, सुविधि अच्छी विधि से अगर मैं करूँ कुछ काम तो मैं कर ले जाऊंगा उस काम को, है ना। हर कोई ये चीज जानता है कि मैं अगर अच्छी विधि से करूँ, सुविधि अच्छी विधि से करूँ तो मैं कर लूंगा। मैं कर सुविधि मतलब अच्छी विधि से मैं कर ले जाऊंगा कुछ भी। ठीक है,
तो सुविधिनाथ का मकर, मकर मतलब मैं कर, सुविधि अच्छी विधि से मैं कर ले जाऊंगा। ठीक है, 10वें नंबर पे है शीतलनाथ, शीतलनाथ का प्रतीक चिन्ह फ्रेंड्स श्रीवत्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हम ऐसे याद करेंगे ना, शीतल मतलब ठंडक, है ना, शालीनता ठंडक। ठीक है फ्रेंड्स, शीतल के जो नाथ होंगे ना, ठंडक और शालीनता, और उसके जो नाथ होंगे ना, वो नॉर्मल पर्सनालिटी तो हो नहीं सकता, है ना, वो जरूर किसी न किसी भगवान होंगे, या फिर किसी भगवान के पुत्र होंगे, अवतार होंगे, है ना फ्रेंड्स। तो श्रीवत्स, जो श्री जो है, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी जी के पुत्र जो है ना, वही शीतलनाथ है। ऐसे याद करिए कि शीतल के नाथ है कौन, श्रीवत्स, लक्ष्मी के पुत्र जो है वही शीतलनाथ हैं। ठीक है, ऐसे इसको रिलेट करके याद कर लीजिए फ्रेंड, ज्यादा ठीक ये नहीं बन पाया है, बट ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। अगला 11वें नंबर पे है श्रेयांश नाथ, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है गेंडा है। फ्रेंड श्रेयांश में हम श्रेय शब्द को पकड़ेंगे। ठीक है, श्रेय, फ्रेंड हमको श्रेय कब मिलता है, कुछ अच्छा करने से, कुछ अच्छा काम करने से, है ना, कुछ भी अच्छा अच्छा करेंगे गुड गुड, तो क्या मिलेगा हमको, श्रेय मिलेगा। तो फ्रेंड लेकिन गंदा काम करेंगे तो श्रेय मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो श्रेय कब मिलेगा, अच्छा काम करने से, ना कि गंदा, गंदा मतलब गेंडा। श्रेय हमें कब नहीं मिलेगा, गंदा काम करने से नहीं मिलेगा। तो श्रेयांश नाथ गेंडा, गेंडा मतलब गंदा, है ना, गंदा काम करने से श्रेय थोड़ा ना मिलता है। 12वें नंबर पे है फ्रेंड्स वसु पूज्य महाराज, इनका प्रतीक चिन्ह है महिष, यानी कि महिष का अर्थ भैंस, है ना फ्रेंड। तो वसु पूज्य, है ना, जो पूजनीय नहीं है, पूज्य मतलब जो पूज्य नहीं है, ऐसा कौन सा जानवर है, भैंस, भैंस फ्रेंड्स ऐसा जानवर है जो पूज्य नहीं है, कभी इसकी पूजा नहीं होती है ना। तो पूज्य नहीं है, वसु पूज्य में ऐसे याद रखेंगे, पूज्य नहीं है कौन, भैंस। ठीक है, भैंस यानी कि महिष। फिर 13वें नंबर पे है विमल नाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह है वराह, वराह यानी कि सूकर। ठीक है फ्रेंड, फ्रेंड विमल नाथ में हम विमल शब्द को अलग करेंगे, विमल माने शुद्ध स्वच्छ, है ना। तो विमल नाथ जी महाराज जितने विमल हैं, विमल हैं, है ना, शुद्ध है, इनका प्रतीक चिन्ह उतना ही अशुद्ध है, अशुद्ध मतलब अशुद्धि का अशुद्धि का द्योतक ही है तुम्हारा सुअर और वरा, है ना फ्रेंड्स। तो विमल जी जो है, विमल नाथ महाराज जी विमल तो है, लेकिन इनका जो चिन्ह है वो वराह है, सूकर है, ठीक है, जो कि इतना गंदा है ना, तो उल्टा है एकदम। 14वें नंबर पे है अनंतनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह सेन है। फ्रेंड अनंत शब्द इसमें पकड़ेंगे, है ना, अनंत, जब हमको कभी अनंत तक जाना है, मान लीजिए अनंत तक डेस्टिनेशन है तुम्हारा, कोई अंत ही नहीं है, या फिर बहुत लॉन्ग 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 डिस्टेंस तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, बाइक से जाएंगे, कार से जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, यान से जाते हैं, से, किससे से, यान से यान, से यान, यान से जाते हैं। तो आप कहेंगे यान क्या है, तो यान मतलब फ्रेंड्स वायुयान, जलयान, है ना, वायुयान मतलब एयरप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन, या फिर जलयान हो गया, शिप्स हो गई, ठीक है ना। तो हम लोग को जब भी लॉन्ग डिस्टेंस जानी होती है, तो हम लोग किससे जाते हैं, से यान, यान से जाते हैं, से यान मतलब सेन, से यान मतलब सियन, अनंत तक जाना है तो से यान, सियन से जाएंगे, सियन से, ठीक है, सियन, से यान, ठीक है फ्रेंड, किससे जाएंगे अनंत तक जाने के लिए, से यान से यान, है ना। तो सीएन बन गया अनंतनाथ सीएन। फ्रेंड 15वें नंबर पे है धर्मनाथ, धर्मनाथ का प्रतीक चिन्ह है वज्र, धर्मनाथ। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो इंद्र 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 देवता थे, वो हमेशा धर्म युद्ध किया करते थे, राक्षसों का संहार करते थे, है ना। तो धर्मनाथ, धर्म के जो नाथ थे, मान लीजिए धर्म युद्ध जो करते थे, वो हमेशा उनका शस्त्र जो था इंद्र देवता का, वो वज्र था। तो धर्मनाथ जो धर्म के नाथ थे, जो धर्म युद्ध करते थे, वो वज्र धारण करते थे, वज्र से वज्र उनका शस्त्र था, है ना, उसी से वो लड़ाई करते थे युद्ध में, है ना। ठीक है, तो धर्मनाथ क्या रखते थे, हमेशा वज्र लेके चलते थे, तभी धर्म युद्ध करते थे वो। 16वें नंबर पे है शांतिनाथ, और शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह मृग है। फ्रेंड शांतिनाथ में शांति शब्द है, तो शांति का प्रतीक ही होता है हिरण, है ना। तो शांतिनाथ महाराज जो थे वो शांत थे, इसीलिए वो हिरण को ही अपना प्रतीक चिन्ह मान लिया, मृग को, है ना। ठीक है, 17वें नंबर पे है कुंथुनाथ, कुंथुनाथ का वो जो प्रतीक चिन्ह है अज, यानी कि बकरा, बकरा इनका प्रतीक चिन्ह है। फ्रेंड कुंथुनाथ में हम कुंथु पकड़ेंगे, कुंथु, कुंथु मतलब कंठ, कंठ थोड़ा सा इससे रिलेट करो ना, कंठ से फ्रेंड। तो कुंथु मतलब कंठ। फ्रेंड जब किसी का कंठ जो है वो खुल जाएगा, कंठ कंठ खुल गया मान लीजिए, तो क्या करेगा, बक 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 करता फिरेगा हर जगह, करेगा ना। तो कुंथुनाथ जो है वो कुंथुनाथ वो कंठ वाले नाथ थे,
उनका कंठ खुला हुआ था, तो हर जगह बक 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 करते थे। तो बकरा याद रखिए, कुंथुनाथ मतलब बकरा, ठीक है, ऐसे याद रखिए। तो 18वें नंबर पे है फ्रेंड अरनाथ महाराज और इनका प्रतीक चिन्ह मीन। मीन मतलब मछली, है ना। तो अरनाथ का हम ऐसे याद रखेंगे कि दो तीन फ्रेंड्स थे, वो अपना डिनर या फिर लंच वगैरह कुछ कर रहे होंगे। तो कुछ उसमें वेजिटेरियन थे, कुछ नॉन वेजिटेरियन थे। तो एक फ्रेंड कहता है दूसरे से, अरे ना, अरनाथ में हम अरे ना पकड़ेंगे, है ना। तो वो कहता है, अरे ना ना ना, मछली क्यों दे रहे हो, ये तो वेजिटेरियन है, मछली नहीं खाते, है ना। तो वो कहते हैं, अरे ना ना ना, मछली मछली मत दो भाई, ये तो वेजिटेरियन है। तो अरे ना से हम पकड़ेंगे अरनाथ। क्या पकड़ेंगे? अरनाथ। अरे ना ना ना, मछली क्यों दे रहे हो, ये तो वेजिटेरियन है। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। फिर आगे है मल्लीनाथ। आगे क्या है? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है फ्रेंड कलश है, ठीक है। मल्लीनाथ में हम पकड़ेंगे कि मल्लिका। मान लीजिए फ्रेंड मल्लिका नाम की एक लड़की है जो कलश में पानी भरने जाती है। कलश में क्या करती है? आज भी पानी भरने वो कलश में ही जाती है मल्लिका। फ्रेंड इसको ऐसे याद रखेंगे जैसे हम लोग हरियाणवी सॉन्ग में देखते नहीं है कि उसमें लेडीजें क्या करती है कि मटका लेके, है ना, घाट पे पानी भरने जाती हैं। तो वो ऐसा कुछ इमेज आप अपने माइंड में क्रिएट करिए कि मल्लिका नाम है उसका, उस लड़की का, और वो क्या है, कलशा लेके पानी भरने जा रही है, ठीक है। ऐसे आप रिलेट कर पाएंगे कि मल्लिका क्या करती थी, कलशा लेके जाती थी, तो कलश याद आ जाएगा। फिर 20वें नंबर पे है मुनि सुव्रत। मुनि सुव्रत, है ना। तो मुनि सुव्रत का प्रतीक चिन्ह है कछुआ। मुनि सुव्रत में ऐसे हम बनाएंगे फ्रेंड्स की, मुनि जो व्रत रहते हैं, मुनि जो है साधु संत मुनि जो है, जो जब वो व्रत रहते हैं, मुनि सुव्रत व्रत रखते हैं, तो कछुआ, किसी कछुआ नहीं खाते, कछुआ किसी कछुआ नहीं खाते हैं वो, ठीक है। मुनि जब व्रत रहते हैं तो किसी कछुआ नहीं खाते हैं, तो कछुआ याद हो जाएगा, है ना। 21वें नंबर पे है नेमिनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है नीलोत्पल, यानी कि नील कमल, है ना। नीलोत्पल मतलब नील कमल। फिर इसको हम ऐसे याद करेंगे कि नेमिनाथ। नेमिनाथ में नेमी ना, नेमी ना पकड़ेंगे, ठीक है। नेमिना मतलब फ्रेंड ऐसे समझो कि नमी, नमी ना, जहाँ पे नमी नहीं है ना फ्रेंड, नेमी ना, नमी ना, नमी नहीं है तो वहां पे क्या होगा? कमल जो है सफेद कलर का नहीं होगा, कमल जो है नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला। फ्रेंड वैसे तो कमल हमेशा, कमल की इमेज हमारे दिमाग में कैसी आती है? व्हाइट कलर की आती है ना। तो लेकिन जब नमी ना, नमी नहीं है, वहां पे कमल कैसा हो जाएगा? नीला, ठीक है। तो नेमीना, नमी नहीं है तो कमल नीला है, ठीक है। ये हो गया। तो नेमिनाथ नीलोत्पल, नीला कमल, है ना। नीलोत्पल मतलब नीला उत्पल, उत्पल मीन्स कमल, तो नीला कमल, है ना। फ्रेंड्स 22वें नंबर पे है अरिष्ट नेमि, जिनका प्रतीक चिन्ह है शंख। अरिष्ट नेमि में हम अरिष्ट शब्द को निकालेंगे फ्रेंड। अरिष्ट मतलब अनिष्ट, अनिष्ट मतलब कुछ अशुभ, गलत, है ना। तो फ्रेंड जो हमारे घर में कुछ अशुभ या गलत या हमारे साथ कुछ भी अनिष्ट होता है, तो हम क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं, शंख बजाते हैं ना, बजाते हैं, है ना, घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं। तो फ्रेंड जब भी अनिष्ट होगा तो शंख, शंख बजाइए, पूजा पाठ करिए, वो जो बला है वो टल जाएगी। तो अरिष्ट नेमी, अरिष्ट को, अरिष्ट नेमी में हम अनिष्ट समझ लेंगे अरिष्ट को, और अनिष्ट समझेंगे तो याद आएगा कि अनिष्ट कब नहीं होगा, जब हम शंख बजाएंगे। तो अरिष्ट नेमी शंख। फिर 23वें नंबर पे है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का वो प्रतीक चिन्ह सर्प है, सर्प, है ना। तो फ्रेंड पार्श्व को हम पास समझेंगे, पार्श्व को पास। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, पास में ना सांप आ गया, किसी कोई था बैठा था, उसके पास में सांप आ गया, वो भी फन वाला, फन ऐसे बना के ना सांप आके बैठ गया, ठीक है, पास में बैठ गया आके सांप। तो पार्श्व, पास में क्या हो गया? सांप आ गया फन वाला, है ना। तो ऐसे याद रहेगा। फ्रेंड्स 24वें नंबर पे है महावीर स्वामी और इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड महावीर स्वामी में महावीर शब्द है, महावीर, है ना। महावीर मतलब बहुत शक्तिशाली, बाहुबली, है ना, बहुत ज्यादा बलशाली, पावरफुल, है ना। तो शेर जो है, शेर भी अपने आप में तो पावरफुल जानवर है फ्रेंड, सबसे पावरफुल शेर, तभी तो उसे जंगल का राजा कहा जाता है। महावीर स्वामी जो थे वो महावीर थे, है ना। इसीलिए तो सिंह, सबसे पावरफुल जानवर को उन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह बना लिया है, सिंह को, शेर को, है ना। फ्रेंड्स ये आपके 24 तीर्थंकर कंप्लीट हो गए हैं, है ना। अब आप इसको एक बार और देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आपको एकदम से याद हो जाए। फिर आप इसको बुक खोल के ना थोड़ा सा प्रतीक चिन्ह को बंद करके
तीर्थंकर का नाम लेके फिर अपने से ही मन में थोड़ा रिसाइट करिएगा, है ना? देखिए कि आपको याद है कि नहीं फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आपको जरूर पूरा याद होगा, है ना? इससे आप एक दो बार जब ऐसा कर लेंगे ना बुक से ही, आपको ये लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स? चलिए ठीक है फ्रेंड्स,